बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिए न छुड़ाइयो छिन। लाख तली लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। चित खींच लिया इन चरणों, मोहे सब विद करी धन धन। सिफत करूं क्यों इन जुबां, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। हे प्राणनाथ जी, हे सच्चिदानंद, आओ मेरे प्रीतम, हृदय में विराजमान मेरे प्रीतम, जुगल स्वरूप में जो विराजमान है। हे धाम के धनी, बस आज की चर्चा जो भी कर रहे हो वो आप ही कर रहे हो। मैं तो है ही नहीं, है सब तू ही तू। सब रूप तेरे, बस तू ही तू है और कोई है ही नहीं है। ये चर्चा वाणी भी आप लाए हो और सुनाई भी आप नहीं है, और बोलने वाले भी आप ही हो, अपनी पहचान कराने वाले भी आप ही हो। सब कुछ आप ही आप हो। आज है चितवनी महिमा का 80 पेज है, जिसमें आ रहा प्रकरण 22। ये राज जी आपकी ही वाणी है, आप ही बोल रहे हो, आप ही बुलाने वाले, आप ही सुनाने वाले, आप ही सुनने वाले। हक्के सुख अरस दिखाइया, इल्म दे करी वे सक। हम क्यों रहे इन मासुक बिना, जो कछुए होए इश्क। जो कछुए होए इश्क। हे साथ जी, धाम धनी ने तारतम वाणी के ज्ञान से हमें पूर्णतः संशय रहित कर दिया है। सचमुच ये बिल्कुल सच है कि वाणी के द्वारा हमें अब तो संशय रहा ही नहीं। पहले संशय आते थे, अब संशय खत्म हो चुके हैं, तथा परम धाम के अखंड सुखों की पहचान कराई है। यदि हमारे अंदर अपने प्रीतम के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम हो, तो हम इस मायावी संसार में भला कैसे रह सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी प्रेम हो। श्री राज जी से प्रेम हो जाने पर संसार में मन लगता है ही नहीं, वह केवल जुगल स्वरूप एवं 25 पक्षों की शोभा में लग जाता है। इसी को संसार का परित्याग करना कहते हैं, जहाँ शरीर छोड़ने का प्रसंग नहीं है। लगी वाली कछु और ना देखे, पिंड ब्रह्मंड बाको हैरी नाही का कथन इसी संदर्भ में है। लगी वाली कछु और ना देखे, पिंड ब्रह्मंड बाको हैरी नाही। उसके लिए तो पिंड ब्रह्मंड भी नहीं, कुछ नहीं है। जिसकी लग गई इन माहौल सुख रूहों के, और सुख घाटों चार। होए हाय क्यों जाए हमें, रात दिन ये सुख बैठी रूहें हार। इन माहौल सुख रूहों के और सुख घाटों चार। खोज को सरताल के टापू महल तथा चारों घाटों की लीला में ब्रह्मात्माओं का अपार सुख विद्यमान है। हाय हाय, हमारा दिन रात का समय माया में क्यों बीता जा रहा है। इसी कारण तो हम परम धाम की सुखों को प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। कहते हमारा टाइम सारा माया में ही, घर के और कामों में, ये करना वो करना, सारा दिन ऐसे भी चलता ही रहता है। देखा जाए, खाओ पियो सो जागो, इसी में टाइम बता देते हैं। तो प्रीतम के लिए कौन सा टाइम है हमारे पास। बस हे प्रीतम मेरे, बस आप हमारे सर पर अब हाथ रख दो, हमारी बाँह पकड़ लो और हृदय में बस जाओ। बस आप ही बोलो, आप ही करो, हम रहे ना। काम करते भी हमें लगे हम कुछ नहीं कर रहे। और ये शरीर है, जो प्रकृति है, ये शरीर भी आपकी सेवा ही कर रहा है।
जो कुछ बना रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सोचो कि ये राज्य की ही सेवा हो रही है। बस तभी हमारा समय बहुत अच्छा होगा। हमें हर पल मतलब उनकी याद बनी रहे। ये राज्य अंदर बैठे हैं सिंहासन, हम उनकी ही सेवा करें, उनके लिए खाना बना रहे हैं, उनके लिए जो कुछ भी करें सब उनके लिए ही करें। अगर किसी को भी खिला रहे हैं तो सोचो हम राज्य को ही खिला रहे हैं। बस ये भाव आने चाहिए हमारे अंदर, शुद्ध भाव जिसको बोलते हैं अंदर निर्मल। तभी होगा जब हम सबके भीतर अपने प्रीतम को ही देखेंगे और अपने प्रीतम को ही रिझाएंगे। किसी से बात भी करेंगे तो प्रीतम की ही बात हो। जबकि सुनने वाले संसार में बहुत लोग नहीं हैं जो उनकी ही बातें सुने। मुझे तो कोई नहीं मिल रहा अभी तक। जिसका चिंतन करता है वह उसी को प्राप्त हो जाता है। और जुगल स्वरूप एवं 25 पक्षों की प्रेम में चितवनी ही हमें परम धाम के सुखों का रसास्वादन करा सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग नहीं है, यही एक मार्ग है। याद करो सुख हासिए के, कि याद करो सुख पाल, कि याद करो तले मोहल में, मोहल के हाय हाय अंजू ना बदलत हाल, हाय हाय अंजू ना बदलत हाल। श्रीमती जी कहते हैं कि हे साथ जी, अगर आप परम धाम की उन लीलाओं को याद कीजिए, अपनी लीलाओं को याद कीजिए परम धाम की, जो आप किसी प्रकार धाम धनी के साथ प्रेममयी हंसी की लीला करते थे। जब हम सब बैठ जाते थे और हंसी की लीला होती थी, कभी हम फूलों का श्रृंगार करते थे, कभी करते थे, कभी कराते थे, कभी झूले झूलते थे और झुलाते थे, और कभी राज जी को खाना खिलाते थे, कभी हमें वो खिलाते थे। वो सब लीलाएं, हर पल पल की जो लीला, कभी पश्चिम चुगान में घूमने चले गए, कभी कहाँ हौज कोसर में, कभी चौबीहास के महलों में घूमने चले गए, कभी मानिक पहाड़ के बड़े बड़े झूले झूल रहे हैं। मतलब इन जो सारी पुखराज पहाड़ की लीलाएं, ये सारी रंग महल की लीलाएं, ये सारी अगर हम याद करें हैं तो क्या होगा। श्री महामती जी क्या कहते हैं कि साथ जी आप परम धाम की लीलाओं को याद कीजिए, कि आप किस प्रकार धाम धनी के साथ प्रेममयी हंसी की लीला करते थे, किस प्रकार सुख पालों में बैठकर धनी के साथ भ्रमण करते थे, उनके साथ हम भ्रमण करते थे। कैसे 3 बजे हमारे सुखपाल आ जाते थे, हम उन पर बैठ के जाते थे घूमने। कभी हम तख्तरपा पे बैठ के जाते थे, कभी घोड़ों पे भी, कभी हाथियों पे भी, सब तरह की सैरें करते थे। तो कहते हैं धनी के साथ जब भ्रमण करते थे, किस प्रकार पाल के अंदर के महलों में आनंदमयी लीला को संलग्न रहते थे। यदि याद करने पर भी हमारी स्थिति नहीं बदलती, अर्थात संसार से हमारा ध्यान हटकर परम धाम में नहीं लगता, तो हाय हाय ये आत्म मंथन का विषय है, ऐसा क्यों हुआ। इस चौपाई में एक बहुत ही गहन रहस्य की रेखांकित किया गया है कि क्या कि परम धाम की शोभा या लीला का बौद्धिक रूप से चिंतन करना, याद करना चर्चनीय है क्या। कितनी बड़ी बात है कि परम धाम की शोभा जहाँ लीला का, जब लीला वहाँ हम करते हैं, उनको बौद्धिक रूप से चिंतन करना, याद करना, क्या यही चर्चनीय है। जबकि प्रेममयी अवस्था में उसमें खो जाना चितवनी है। बैठ के हम ध्यान में बैठे हैं, उनके साथ हम कहाँ घूम रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, जब क्या ये चितवनी है क्या। इसी को डूबना कहते चितवनी में। इस चौपाई में ये बात भी स्पष्ट की गई है कि कहते उसमें बुद्धि की कोई भी क्रियाशीलता नहीं रहती, वहाँ बुद्धि नहीं काम करती। कहते ये मन बुद्धि से परे की बातें हैं, मन बुद्धि से परे की बातें हैं। मन क्रिएशन करता रहता है। कैसे करता है देखो, जैसे हम अभी कुछ बैठे हैं, कुछ घर का काम भी कर भी, मन तब भी चलता रहता है, मन कुछ ना कुछ क्रिएट करता रहता है, ठीक है, भटकाता रहता हमें। और हम अभी कहेंगे चलो हम थोड़ी देर राज्य के साथ बैठते हैं, जब बैठने लगते हैं तो करेगा, अरे जरा एक मिनट देखें फ़ोन में कोई मैसेज तो नहीं आ रखे, अरे या कोई एकदम से कोई बात याद आ गई, अरे वो था या कुछ वो करना है, उठ जाएंगे करने के लिए, चल पड़ते हैं, फ़ोन है फ़ोन उठा लिया। तो अब हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या उपाय है कि मन को धीरे धीरे, कहते हैं ना, जो मन कहता है ना उस टाइम मन को कहे, मन तू शांत हो जा, तू ईश्वर स्वरूप है, तेरा स्वरूप अपना याद कर, तेरा स्वरूप क्या है, तेरा ईश्वर का स्वरूप है। और तू मन को बार बार फिर बिठाना। अब उस टाइम तन उसका साथ ना दे, तन को ऑर्डर दे दो
तन तू शांत होकर बैठा रहे, अब नहीं तो उठेगा। जब तन को ऑर्डर दे दिया फिर मन भी कुछ नहीं कर पाएगा। फिर एक बात है, मन फिर करेगा तो तन तन फिर ऑर्डर दे दो, और उसके बाद मन को भी समझाओ प्यार से, मन तू शांत स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तू प्रेम स्वरूप है, तू शांत होके बैठ। और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे मन को लगेगा कि अब मेरी कुछ नहीं चलती। अब जब वो बैठेगा तो वो चुपचाप होकर बैठ जाएगा, उसको पता लग जाएगा कि मेरे को नहीं तो फिर वो यही बात सुनने को मिलेगी, इससे बेटर है मैं शांत होकर पहले ही बैठ जाऊँ, जो करना करो। फिर मन बुद्धि जहाँ चलती है, बुद्धि भी धीरे धीरे शांत होने लग जाएगी। जब हम मन को समझाते रहेंगे, बार बार टोकेंगे उसको, मन किधर जा रहा है उसको बार बार देखेंगे कि मन हमारा क्या काम कर रहा है। कभी किसी की बुराइयां करेगा, कभी किसी की अच्छाइयाँ। मन का ये नहीं है कि शरीर से करना, शरीर की बजाय मन जो है ना वो उसको पर लगाम नहीं है, क्योंकि वो एक पल भर में ही, अभी हम राज्य के चरणों में बैठे हैं, सोच रहे हैं, इतनी देर में मन हमें पलटा के कहीं का कहीं ले जाएगा। ये मन बहुत ताकतवर है अभी, पर इस मन को धीरे धीरे हटाना है और अपनी आत्म नेत्रों से अपने प्रीतम के और जुगल स्वरूप के दोनों के दर्शन करने हैं, उनसे बातें करनी है और उनके साथ लीलाओं में हमने घूमना है, लीलाएं करनी है उनके साथ तरह तरह की, जो राज्य कराएंगे करेंगे। ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं कि प्रेम में चितवनी में डूबने पर हमारी जहाँ की रहनी हाल परम धाम की रहनी जैसी होने की राह पर अग्रसर हो सकती है। क्या मतलब कि इस चौपाई में ये बात बहुत स्पष्ट की गई है कि प्रेम में चितवनी में डूबने पर ही हमारी जहाँ की रहनी और हाल परम धाम की रहनी जैसी होने की राह पर अग्रसर हो सकती है। बौद्धिक चिंतन तो केवल कथनी का विषय है। बौद्धिक जहाँ बुद्धि काम कर रही होती वो तो क्या है, चिंतन तो केवल कथनी का विषय है। रहनी करनी कथनी होता है ना, वो कथनी वाली बात आ जाती है। ये हमें ईमान पर खड़ा तो कर सकता है, किंतु परम धाम के प्रेम ने में स्पष्टतः नहीं हुआ डूबा सकता। तो ये मतलब कि हमें ईमान पर तो खड़ा रख सकता है कि हमें अपने प्रीतम पर पूरा ईमान है, विश्वास है, पर ये तो पर किंतु परम धाम के प्रेम में स्पष्टतः नहीं डूबा जा सकता। उनकी प्रेम में लीलों में हम डूब नहीं सकते। इससे प्रकरण 26 पेज 18। सो परत बीच ले कुंड में इत चारों तरफों दहलान, ये सुख कब हम ले सी इन मेले साथ मेहरबान। ये 16 धाराएं बीच में कुंड अध बीच के कुंड में गिरती हैं। कहते जब 16 धाराएं बीच में कुंड अध बीच के कुंड में गिरती हैं, ये कौन सी की जगह का नाम है? ये है हमारा पुखराज पहाड़ का। जब 16 धाराओं में 4-4 धाराएं करके ना गिरती हैं नीचे, तो उनका वर्णन है ये वाला। कहते कुंड में गिरती हैं, उसके चारों ओर दहलाने हैं, जहाँ बैठकर हम सभी सखियाँ इन धाराओं की मधुर कर्ण प्रिय गर्जना व सुंदर दृश्य का आनंद लिया करती हैं। हे धनी, आप तो प्रेम के सागर हैं, हम आपके साथ पुनः कब उस सुख का रसास्वादन और इस संसार में करेंगे? इस संसार में हम वहाँ का सुख को कैसे रसास्वादन करेंगे? वैसे दहलाने तो पश्चिम में हैं, किंतु चारों ओर बड़े बड़े वन के वृक्ष भी आए हैं, और जिनकी चारों भूमिकाओं की डालियां छज्जों के रूप में अर्ध बीच के कुंड तक छाई हुई हैं, इन्हें ही दहलान कहा गया है। और परम धाम में लीला का साक्षात विलास है, किंतु इस संसार में उसका रसपान मात्र प्रेम में चितवनी के द्वारा ही संभव है। इस चौपाई में ये बात दर्शाई गई है। 16 धाराओं के जब पानी गिरता है तो कैसे हम लोग कई बार पता क्या करते हैं, ऊपर से हम धाराओं के साथ ही नीचे आके गिरते हैं। एक धार के साथ हम भी साथ साथ ही आ जाते हैं नीचे अधकुंभ में, और जाना चाहें वहाँ से हम ऊपर भी जा सकते हैं उन धाराओं के साथ, फिर ऊपर जा सकते हैं, फिर ऊपर से नीचे आ सकते हैं। सोचो जी कितना दृश्य सुंदर होगा जब हम धाराओं में से सब सखियाँ, कोई ऊपर जा रही, कोई नीचे जा रही है, कोई अपने प्रीतम के साथ ही जा रही है। कई ऐसी भी हैं जो घोड़ों पे बैठ के ऊपर चली जाती हैं, घोड़ों के भी पंख लग जाते हैं वहाँ पर, सबके पशु पंखी जितने भी होते हैं सबके, और हमारे अपने भी लग जाते हैं। हम वैसे भी जब चाहे वहाँ जा सकते हैं, 1 मिनट 1 पल भी नहीं लगता, और वैसे चाहे तो हमारे भी पंख लग जाते हैं। वहाँ हमारी
मौज, अपनी मौज से हम सब कार्य होते हैं। राज्य के हुक्म से, राज्य के अंदर जो दिल में ले लेते हैं वो नज़ारे होने लग जाते हैं। पल पल में कलर बदलते हैं, पल पल में मतलब कि 1 मिनट में तो हमारा सबका श्रृंगार एक कलर का होगा, दूसरे पल में दूसरा हो जाएगा, कलर का चेंज एकदम चेंज हो जाता है। धारों के भी रंग चेंज हो जाते हैं, धारों में से भी किरणें निकलती हैं। और हमारे जब जब रेत जहाँ जवाहर जो हमने पहने होते हैं भूषण वगैरह, उनमें से भी निकलते हैं, हमारे वस्त्रों में से भी किरणें निकलती हैं। कैसे चारों तरफ फिर आपस में टकराती हैं। फिर धाराओं में भी हमें, जैसे शीशे में से हम अपना स्वरूप देख सकते हैं, धाराओं में से भी हम अपना स्वरूप देख सकते हैं। हाँ, बहुत आनंद है वहाँ की लीला में। लेत शोभा रस जिमिए जब साहिब होती असवार, ये जिन देखिया सोझा नहीं और पहुँचे नहीं विचार। औरों को के ऊपर कोई बात नहीं आएगी, ये निस्बत वालों का ही खेल है। लेत शोभा अरस जिमिए जब साहिब होत सवार, जब स्वयं श्री राजी पशु पक्षियों पर सवारी करते हैं उस समय परम धाम की धरती की शोभा की अनुपमी होती है। जब स्वयं श्री राजी पशु पक्षियों पर सवारी करते हैं उस समय परम धाम की धरती की शोभा ही अनुपम होती है। इस शोभा को जिसने प्रेम में चितवनी की गहराइयों में डूब कर देखा है, एकमात्र वही जानता है, दूसरे तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। असवारी पशु पंखियन